हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। सो tan इनवर्स, साथ में आपको वैल्यू क्या दी हुई है, x डिवाइड बाय रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो अभी तक आपने देखा था कि अगर आपके पास रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके कुछ वैल्यू थी तो आप उसकी जगह पुट क्या कर देते थे, साइन थीटा कॉस थीटा। वो इसलिए पुट कर देते थे क्योंकि यहाँ पर 1 होता था। दैट मीन्स अगर 1 यहाँ पर है तो x के साथ भी क्या है, ऑटोमेटिकली 1 इंटू एक्स स्क्वायर अगेन क्या है आपका एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या ले लेते थे, साइन थीटा या तो कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अब 1 की जगह क्या है, a का स्क्वायर, एंड यहाँ पर 1 तो है लेकिन यहाँ पर a नहीं है। अगर वहाँ पे 1 था और 1 यहाँ था तो दैट इजीली सॉल्व्ड, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर a है और अगर आपको यहाँ पर भी a की वैल्यू कुछ मिल जाती है तभी आप क्या लेंगे, कॉमन करके कुछ वैल्यू अपनी सॉर्ट आउट कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर हम अकॉर्डिंगली वही चलेंगे। सपोज करो, मान के यही चलेंगे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। सो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे वही मानकर चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आप क्या वैल्यू पुट करते, या तो साइन या तो कॉस, राइट। सो यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं x इक्वल्स टू साइन थीटा। इतना तो आप पहले भी करते थे, राइट। अब लेकिन जैसे कि 1 की जगह यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू दिखी है, दैट इज a। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साथ में a। अब आपको इसका यूज़ भी पता चल जाएगा कि आपने a मल्टीप्लाई साथ में क्यों कर दिया है ऑटोमेटिकली साइन थीटा के साथ। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं x की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पर डालूंगी, दैट इज a साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर तो एज इट इज आपको वैल्यू कहाँ डालनी है, x की जगह। सो दैट मीन्स a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि x के पावर में क्या है 2। सो जो भी वैल्यू x की जगह डालेगी उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सो x के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, a का स्क्वायर हो जाएगा और साइन का स्क्वायर हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से वैल्यू आपको मिलेगी। अब मान लो आप यहाँ पर a ना लिखते तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर सिर्फ आपकी वैल्यू क्या होती, a स्क्वायर यहाँ पर तो होता लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रहता, राइट। तो आपके पास क्या, आप इस चीज़ को a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या सॉल्व कर पाते, नो। यहाँ पर आपने a लिखा है, आपने a लिया है साथ में, तभी यहाँ पे a का स्क्वायर साथ में आ पाया है, और वो जो कि हम कॉमन ले सकते हैं। अब पूरा ये पोर्शन इजीली सॉल्व हो सकता है, राइट। इसलिए यहाँ पर हमने, अगर जहाँ पे भी आपको रूट की फॉर्म में दिख तो रहा है, जो भी आपको मैंने प्रीवियस ट्रिक्स या स्टेप्स बताए हैं लेने के लिए कि पुट करने के लिए वैल्यू आपकी x की, लेकिन आपको जब a दिख रहा है तो आपको यहाँ पर साथ में x में क्या लिखना है, a, ताकि आप अपनी वैल्यू को सॉल्व कर पाए इजीली। सो a साइन थीटा ऊपर एज इट इज, नीचे a का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, राइट, क्योंकि एज यू ऑल नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू आपको किसके इक्वल मिल रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू। सो यहाँ पे tan इनवर्स a एज इट इज साइन थीटा, a का स्क्वायर एज इट इज, साथ में यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि दोनों टर्म्स जो हैं आपकी, उन पे पावर क्या है 2 और साथ में क्या है रूट। सो दोनों आपस में क्या है, रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो क्लियरली, tan इनवर्स a साइन थीटा एज इट इज, नीचे a बचेगा एंड cos थीटा बचेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर और रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया है। सो tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई वैल्यू। सो थीटा आपके पास वैल्यू आई है। सो अब देखो, अब यहाँ पर आपके पास आपने पुट किया था x इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो यहीं से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले अब आपकी वैल्यू a उधर जाएगी। सो यहाँ पे ये वैल्यू थी आपकी लाइक दिस, a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो x बाय a इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो अब यहाँ पे मुझे सिर्फ थीटा चाहिए, तो ये उधर जाएगा तो साइन इनवर्स में लिखा जाएगा और x बाय a के साथ ऐसे आ जाएगा और थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है। सो यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज साइन इनवर्स x अपॉन a इज योर आंसर, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10।
सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका tan इनवर्स एंड आपको ये वैल्यू साथ में लिखी हुई है। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अपने जो फॉर्मूलाज हैं बहुत ध्यान से लर्न कर लिए होंगे एंड प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे लिख के, राइट डाउन करके नोटबुक में अच्छे से, तो वो यहाँ पर फटाफट से पता चल जाएगा उनको कि यहाँ पे tan की वैल्यू x की जगह अगर मैं डाल देती हूँ, एक आइडेंटिटी होती है tan 3a की, वो यहाँ पे इनसाइड में आपकी बन जाएगी। अब लेकिन अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a आपका साथ में चल रहा है हर एक वैल्यू के साथ। सो जब भी यहाँ पे a देखें किसी क्वेश्चन में, तो आपको जब भी पुट करना होता है x की वैल्यू, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं x की वैल्यू tan इनवर्स है बाहर, और यहाँ पे अगर मैं tan की वैल्यू ही लेकर चलूँगी तो ही आपके tan की आइडेंटिटी बन पाएगी। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को पता होगा फॉर्मूला कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता क्या है एग्जैक्टली में, तो वही यहाँ पे फटाफट से देख कर बता पाएंगे कि यहाँ पे मैं x की जगह अगर मैं tan थीटा ही डालूंगी तो मेरी जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई हो पाएगी इजीली। tan 3a का फॉर्मूला क्या है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सो यहाँ पे अगर आप a tan थीटा डाल देते हैं वैल्यू x की जगह, और यहाँ पे साथ में a क्यों लिखा है, क्योंकि आप a कॉमन ले पाएंगे जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू के अंदर a tan थीटा, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। सो यहाँ पर आपने जब x की जगह ये वैल्यू डाल दी है तो आपका कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे देखो 3a स्क्वायर ऑलरेडी है, एक a साथ में और आ गया है, तो यहाँ पर a स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाती है। अगर 2 है यहाँ पर तो यहाँ पर 1 है, तो दैट मीन्स 2 + 1 3a क्यूब हो जाएगा। a स्क्वायर पहले ही था, साथ में a और मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, तो a क्यूब हो गया और tan थीटा एज इट इज। यहाँ पे a tan थीटा के ऊपर क्यूब है, मतलब a का भी क्यूब और tan क्यूब थीटा, राइट। यहाँ पे a क्यूब एज इट इज, और यहाँ पे देखो 3a ऑलरेडी है, यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन पे क्या है, स्क्वायर है। सो a ऑलरेडी है और यहाँ से a स्क्वायर मिलेगा, तो अगेन नीचे क्या हुआ, a का क्यूब और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। अब देखो कि अब a की वैल्यू आप इजीली कॉमन लेके उसको कैंसिल आउट कर पाएंगे। अगर आप a की वैल्यू ना लेते साथ में tan के, तो आपका ये कॉमन आता ही ना, तो आप इसको कैंसिल आउट भी नहीं कर पाते और ना ही इसको सिंप्लीफाई कर पाते। सो यहाँ पर पूरे न्यूमरेटर में से मैं a क्यूब कॉमन ले रही हूँ, सो अंदर क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में से भी a क्यूब कॉमन ले रही हूँ, सो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी 1 जब आप कॉमन लेंगे, और यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। सो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया। सो अब आप देखेंगे फॉर्मूला वापस से tan 3 थीटा का, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला बन रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो मतलब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये दैट इज tan 3 थीटा। सो यहाँ पे भी सेम वैसे ही बन रहा है। सो मतलब ये पोर्शन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट tan 3 थीटा। सो मैं इस पोर्शन की जगह क्या लिख दूंगी, tan थीटा, tan 3 थीटा। सो यहाँ से वैल्यू कैंसिल होकर क्या आएगी आपके पास, ओनली 3 थीटा। सो अगेन यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, राइट, x/a हो जाएगा इक्वल्स टू tan थीटा। सो tan इनवर्स x/a इक्वल्स टू थीटा। सो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स x/a। सो दिस इज योर फाइनल आंसर वो क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सो इसको भी आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो अब यहाँ पे रह जाएगी, फिर हम यही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जाके कहीं tan इनवर्स ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होगा। सो अब यहाँ पे देखो sin इनवर्स 1/2, राइट। सो 2 बाहर इसके मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ क्या है, 1/2। सो साइन के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पर 1/2 आपको मिलता है, दैट इज 30 डिग्री। सो बिल्कुल बेसिक है ये, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये एज इट इज चलता रहेगा, साइन इनवर्स साइन π/6 जिसको 30 डिग्री बोलते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, अभी भी ये वही है। सो साइन और साइन इनवर्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी π/6। सो 2 से ये कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू क्या है 3। सो tan इनवर्स 2 आपका बाहर चल रहा है,
कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज कॉस 60 डिग्री क्या होता है, हाफ। सो यहाँ पे ऑलरेडी आप लिख सकते हैं इसको हाफ। सो 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स क्या बचा है अंदर 1। सो tan के टेबल में 1 कब आती है वैल्यू, एट पाई बाय 4। सो 1 की जगह आपने लिख दिया tan पाई बाय 4। सो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आया है, दैट इज पाई बाय 4। आई होप दिस इज वेरी इजी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में जो फॉर्मूला बताया था, जहाँ पर आप tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a या जो भी एंगल होता था, अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। सो कॉट आपका बाहर चल रहा है और यहाँ पे वैल्यू क्या आई, पाई बाय 2, बिकॉज tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के इक्वल। सो कॉट 90 डिग्री क्या होता है, 0। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। tan 1/2 बाहर है और ब्रैकेट में क्या है आपका, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर भी आपके पास कुछ रूट में नहीं है कि आपको जस्ट पता चल जाए एकदम से कि आपने x की जगह या y की जगह क्या पुट करना है, राइट। सो यहाँ पर आपको अगर फॉर्मूलाज पढ़े होंगे और अगर जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 11th में कंप्लीट फॉर्मूलाज नहीं भी पढ़े हैं तो वो एक बार ज़रूर देख लें, जो कि मैं अब लिखने जा रही हूँ, राइट। सो एज यू नो साइन 2a के आपने फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, दैट इज साइन 2 साइन a कॉस a। लेकिन साइन 2a का एक और फॉर्मूला है जिसको मैं tan की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, और वो है 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। साइन 2a को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, राइट। एंड ऐसे ही cos 2a को अगर मुझे tan की फॉर्म में लिखना है तो उसका भी फॉर्मूला है, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। सो अगर आप ये 2 फॉर्मूलाज अच्छे से आपके माइंड में सेट होंगे तो आपको यहाँ पे पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर मैं अगर x tan की फॉर्म में ही लिखूँ तो ही मेरा अंदर का जो एंगल है वो साइन की फॉर्म में बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप x की जगह tan पुट कर देते हैं तो ये फॉर्मूले की जगह आप क्या लिखेंगे, साइन की फॉर्म में। साइन इनवर्स बाहर है और साथ में साइन 2a हो जाएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। सेम फॉर y की जगह अगर आप tan की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर tan हो जाता है, तो इस फॉर्म को आप इस तरह से लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स आपका बाहर है, कॉस की फॉर्म में अंदर बन जाएगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। सो डेफिनेटली अगर फॉर्मूलाज अगर आप याद रखेंगे इस चैप्टर में तो ही आप अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ पे मेरा जो पहला स्टेप है, पुट x इक्वल्स टू tan a और पुट y इक्वल्स टू कोई दूसरा ले लो tan b, ठीक है। a b सिर्फ यही चेंज लिया है, बाकी सब सेम है। क्यों? क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला tan की फॉर्म में होता है, cos 2a का फॉर्मूला भी tan की फॉर्म में होता है। सो अब आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे, राइट। सो साइन इनवर्स आपका एज इट इज चल रहा है। सो अब जहाँ पर x है वहाँ tan a डलेगा, जहाँ y है tan b डलेगा। सो यहाँ पे 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर b 1 प्लस tan स्क्वायर b। सो वैल्यूज मैंने डाल दी हैं। अब आपको सिंपल फॉर्मूलाज की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। सो इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी, साइन 2a। तो साइन इनवर्स बाहर है, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2a। सेम कॉस इनवर्स बाहर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 2b। सो ये सिंप्लीफाई हो गया, राइट। इनवर्स के साथ यहाँ पे 2a बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 2b बचेगा, राइट। सो 2 आपका इस पूरे पोर्शन में कॉमन आ रहा है। सो tan हाफ ऑलरेडी बाहर है और 2 अगर आप बाहर ले जाते हैं, अंदर आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, कुछ इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या वैल्यू आई, tan a प्लस b। अब सबको पता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, राइट। तो आप उसको ओपन करके लिख दो, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, सिंपल। सो स्टार्टिंग में आपने लिखा था tan a की वैल्यू x, राइट। सो अब tan a को वापस क्या लिख दो, यहाँ पे x, tan b को वापस क्या लिख दो, y, और 1 माइनस tan a को वापस x y। सो ये आपका फाइनल आंसर है। इफ साइन
ब्रैकेट में आपकी वैल्यू क्या है, ये इक्वल्स टू किसके है 1। आपको फाइंड क्या करनी है, वैल्यू x की। सो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब देखो मैं इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर रही हूँ। अगर यहाँ पे साइन इसके साथ है, अगर मुझे इसको उधर शिफ्ट करना हो तो आप क्या करोगे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स की फॉर्म में। जैसे कि अगर आप x cos थीटा सपोज करो लेते थे, तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाके कॉस इनवर्स में लिखा जाता है, राइट। ऐसे ही अगर यहाँ पे साइन है उधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे रह गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, क्योंकि ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स की फॉर्म ले चुका है और साथ में क्या है 1, जो कि था ये, राइट। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x एज इट इज। अब यहाँ पे 1 कब आता है साइन के टेबल में, एट 90 डिग्री, सो साइन π/2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, ये साइन से साइन कैंसिल, सो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, π/2 वैल्यू आई ऑटोमेटिकली। सो इस स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि एज आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ऐड हो रहे होते हैं, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, π/2, जो कि आपका ये ऑलरेडी बता रहा है। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x है, सो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी फिर ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ऐड होके इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, π/2। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको पता चल रहा है डायरेक्टली कि आपकी x की वैल्यू क्या है, 1/5। सो एक्सरसाइज 2.1 का फॉर्मूला है ये। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।